ईगल ने तोड़े अपने ही पंख। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल पर्वत की ऊंचाई पर एक विशाल पेड़ पर एक चील ईगल का घोंसला था। वहां एक चील अपने बच्चों के साथ रहती थी। चील बहुत ही शक्तिशाली और तेज उड़ान भरने वाली थी, लेकिन उसे इस बात का अहंकार भी था कि वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली पक्षी है। चील जब भी उड़ती तो आसमान को चीरते हुए उड़ती। जंगल के अन्य पक्षी जैसे तोते, कबूतर और मैना उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाते। लेकिन चील उन पर घमंड करती और कहती, तुम सब मेरी बराबरी नहीं कर सकते। मैं ऊंचाइयों में उड़ने वाली पक्षी हूँ और तुम लोग केवल छोटे छोटे पेड़ों पर बैठ सकते हो। दूसरे पक्षी उसकी इस आदत से परेशान थे, लेकिन कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि चील सबसे शक्तिशाली थी। एक दिन अचानक बहुत तेज आंधी और तूफान आया। वह इतना भयंकर था कि जंगल के कई पेड़ टूट गए और कई पक्षी घायल हो गए। चील के घोंसले को भी नुकसान पहुंचा और उसके पंख भी आंशिक रूप से टूट गए। वह उड़ने की कोशिश करती, लेकिन तेज हवाएं उसे संभलने नहीं दे रही थी। वह घबराकर जंगल के सबसे बुद्धिमान पक्षी उल्लू के पास गई और मदद मांगी। उल्लू ने चील की हालत देखकर कहा, तुम्हें कुछ दिन आराम करना चाहिए। जब तुम्हारे पंख ठीक हो जाएंगे तब तुम फिर से उड़ सकोगी। लेकिन चील को ये बात पसंद नहीं आई। उसे यह स्वीकार नहीं था कि वह अब उड़ नहीं सकती। वह अपनी चोट को अनदेखा कर फिर से उड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन हर बार गिर जाती। कुछ दिनों तक चील ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रही। वह बहुत हताश हो गई और सोचने लगी, क्या अब मैं कभी नहीं उड़ पाऊंगी? क्या मेरी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो गई? तभी उसने देखा कि एक छोटी चिड़िया घायल होने के बावजूद धैर्य के साथ धीरे धीरे अपने घोंसले तक पहुंच रही थी। चील को ये देखकर कुछ एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर इतनी छोटी चिड़िया भी धैर्य से कोशिश कर सकती है तो मुझे भी प्रयास करना चाहिए। इसके बाद चील ने महसूस किया कि उसके पुराने पंख टूट चुके हैं और अब वे उसकी उड़ान में बाधा बन रहे हैं। उसने निर्णय लिया कि वह अपने पुराने और कमजोर पंखों को खुद ही तोड़ देगी ताकि नए पंख उग सकें। हालांकि यह एक दर्दनाक प्रक्रिया थी। जब उसने अपने पुराने पंखों को तोड़ना शुरू किया तो उसे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन वह जानती थी कि ये दर्द सहना जरूरी है। धीरे धीरे उसके शरीर पर नए और मजबूत पंख आने लगे। कुछ ही महीनों में चील पूरी तरह स्वस्थ हो गई और उसके पंख पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गए। अब वह फिर से ऊंचाइयों तक उड़ सकती थी, लेकिन इस बार वह घमंडी नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि केवल ताकत ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि धैर्य, संयम और आत्मसुधार भी जरूरी हैं। अब जब वह जंगल के दूसरे पक्षियों से मिलती तो घमंड नहीं दिखाती, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करती और सिखाती कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम धैर्य रखें और खुद को सुधारने की कोशिश करें तो हम फिर से उड़ सकते हैं। घमंड विनाश की ओर ले जाता है। परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हमें बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी कभी पुरानी चीजों को छोड़ना जरूरी होता है ताकि नई और बेहतर चीजें आ सके। धैर्य और आत्मसुधार से हम फिर से अपनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब भी हम कठिनाइयों में पड़ें तो घमंड छोड़कर धैर्य और आत्मसुधार का मार्ग अपनाना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में फिर से ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं।